फॉल में ऑप्शन ट्रेडिंग की कौन सी स्ट्रेटजीज आप बना सकते हैं और सिंपल वे में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडिंग, हमने ऑप्शन ट्रेडिंग को एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया है। हम अपना रिस्क कभी सोचते ही नहीं, इसलिए बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। अगर आप एक हेज के साथ, हेजिंग करने के साथ अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाना सीख जाएं तो ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं। लेकिन हमेशा एक सिस्टमेटिक अप्रोच रखिए। आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है। आपका व्यू के हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनाना आना चाहिए। तो आज मैं आपको आपके व्यू के हिसाब से स्ट्रेटजी बना के दिखाऊंगा। निफ्टी में आप सेम काम बैंक निफ्टी में कर सकते हो, सेंसेक्स में कर सकते हो या किसी स्टॉक में भी कर सकते हो। और अपने लिए ऑप्शन ट्रेडिंग को इतना ही सिंपल बना लीजिए। आप देखिएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आप सक्सेसफुल होने लग जाएंगे। अभी हम लोग, बहुत से लोग ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे इंट्राडे में आएंगे और कुछ भी देख के हम अपना एक स्ट्रेटजी लगा देते हैं और फिर लॉस बढ़ते जाता है। फिर हम रिवेंज लेते जाते हैं और फिर बड़ा लॉस हो जाता है। वो सब मत करिए। आप करिए एक सिस्टमेटिक तरीके से काम। तो यहाँ मैं अगर निफ्टी का चार्ट खोलूँ, ये सेम काम आप स्टॉक में भी करिएगा, बैंक निफ्टी में भी करिएगा। निफ्टी के साथ मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपको निफ्टी में अभी आधे लोग को लग रहा होगा यहाँ से निफ्टी नीचे जाने वाला है, आधे लोग को लग रहा होगा निफ्टी ऊपर जाने वाला है। तो मैं दोनों के लिए आपको एक सिंपल अप्रोच बताता हूं कि अपनी ज़िंदगी को सिंपल रखिए, पीसफुल रखिए, स्ट्रेस फ्री रखिए और एक सिंपल काम करिए। उसमें भी आपका अच्छा रिटर्न बन सकता है। कैसे करना है? मान लीजिए मेरा व्यू है कि यहाँ से निफ्टी नीचे जाने वाला है, जैसा बहुत लोग बोल रहे हैं कि निफ्टी क्रैश होने वाला है, गिरने वाला है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग का तो फ़ायदा ही ये है कि आप दोनों तरफ का ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर नीचे जाने वाला है निफ्टी, मेरा व्यू ये बन गया है। मैंने जो भी इंडिकेटर देखा हो, जो भी न्यूज़ देखी हो, मेरा व्यू ये है कि अगले महीने निफ्टी नीचे जाने वाला है और इसको लेवल तक पहुंचने वाला है, 21,700 तक या इससे भी नीचे जाने वाला है। ये मेरा व्यू हो गया। पहले तो आपको अपना एक व्यू बनाना है कि भैया मुझे लगता क्या है कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे जाने वाला है, बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे जाने वाला है, निफ्टी यहाँ से नीचे जाने वाला है। वो व्यू बहुत ज़रूरी है कि मेरा व्यू क्या है। दूसरा, उस व्यू का आपका टाइम क्या है। आपको क्या लग रहा है कि 1 हफ्ते में जाने वाला है, 1 महीने में तो होने ही वाला है या 6 महीने में होने वाला है। जितना आपका टाइम होगा आप उसी महीने का या उसी हफ्ते का ऑप्शन लेके काम करिए। जैसे मुझे लगा कि अप्रैल के आखिरी तक, अभी चल रहा है मार्च का आखिरी 2026, अप्रैल के आखिरी तक 1 महीने के अंदर निफ्टी यहाँ से नीचे जाने वाला है और 21,700 पहुँचने वाला है। यहाँ से 1,000-1,100 पॉइंट तो गिरने ही वाला है। उससे ज़्यादा गिर जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेरा अगर एक व्यू है, सपोज़। इसके बाद हम देखेंगे ऊपर के व्यू के लिए कैसे बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, बहुत सिंपल रखूँगा अपनी ज़िंदगी को, ताकि रात को मुझे नींद आए, ताकि मार्केट ऊपर भी जाए तो मुझे पता हो कि मेरा कितना लॉस है मैक्सिमम, तभी मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। तो मैं एक सिंपल हेजिंग वाली स्ट्रेटजी बनाऊँगा। वो क्या होगी? मैं यहाँ पे 22,500 का एक पुट ऑप्शन बाई करूँगा। 22,500 का 28 अप्रैल की एक्सपायरी का, जो अप्रैल की एक्सपायरी है उसका 22,500 का जो पी है, अभी निफ्टी चल रहा है 22,800, 22,800 अभी चल रहा है। मैं 22,500 का पी, जो 574 रुपीज़ का है, वो एक क्वांटिटी बाई कर लेता हूँ और उसको हेज करने के लिए 22,000 का पी, 500 पॉइंट, 500 पॉइंट दूर का एक पी मैं सेल कर देता हूँ। ये मेरी एक स्ट्रेटजी बन गई। अब अगर निफ्टी 22,348 के नीचे रहता है, 22,348 के नीचे कहीं भी रहता है, तो मुझे प्रॉफिट ही होगा। जो मेरा व्यू है कि निफ्टी जाने वाला है, तो मेरा व्यू अगर सही हुआ तो मुझे प्रॉफिट ही होगा। कितना प्रॉफिट हो सकता है? 22,000 प्रॉफिट हो सकता है। अगर मान लीजिए मेरा व्यू गलत चला गया और निफ्टी यहाँ से नीचे गया ही नहीं, पूरे अप्रैल के महीने में कभी भी ऊपर ही जाता रहा, यही बॉटम बन गया, तो मेरा लॉस होगा 9,800। मैक्सिमम लॉस है मेरा। अब मुझे पता है मेरा मैक्सिमम लॉस है 9,800, मैक्सिमम प्रॉफिट है 22,000। मेरा व्यू जो है वो कुछ देख के ही मैंने बनाया है। मे बी मैंने किसी सीएनबीसी आवाज़ को देख के बनाया है, कोई फ्रेंड बोला है, कोई तोते ने कोई कार्ड निकाला है, कोई कहीं से कोई प्रिडिक्शन आई है, चांद की पोजीशन के हिसाब से निकाला है, लेकिन किसी भी तरह से मैंने एक व्यू बनाया है। और अगर मेरा व्यू सही होगा तो मुझे 22,000 का फ़ायदा होगा, लॉस होगा तो 9,800 का लॉस होगा। रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा है। मेरी प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से यहाँ पे 39% दिखा रहा है बेस्ड ऑन डेल्टा थीटा गामा वेगा, लेकिन मुझे पता है कि ये होने ही वाला है।
अगर ये पता ही है मुझे, ट्रम्प में मुझे बहुत विश्वास है कि वो गिरा के ही रहेगा मार्केट को, तो मैं क्यों नहीं ये ट्रेड लूँ? 1 महीने में मुझे 22,000 मिल रहा है और मेरे लगता कितना है, अगर आप ये स्ट्रैटेजी बना के देखें ज़ीरोधा में या कहीं पे भी, जिस भी ब्रोकर को आप यूज़ करते हैं, ये एक हेज स्ट्रैटेजी होती है। यहाँ आपका रिस्क लिमिटेड होता है, इसीलिए ब्रोकर आपको मार्जिन देता है। मतलब आपको यहाँ पे कम मार्जिन चाहिए। ये आपको ऑब्स्ट्रा दिखा रहा है 30,000 का मार्जिन, लेकिन जनरली आप जब जाके बनाएँगे तो 50 से 70,000, 50 टू 70,000 के मार्जिन में आपका ये बन सकता है एक लॉट में। अब आप सोचिए रिटर्न कितना है इसमें। अगर आपने 70,000 में भी बनाया एंड 20,000 का आपका प्रॉफिट है, देन ऑलमोस्ट आपका बहुत अच्छा एक रिवॉर्ड आ गया ना, परसेंटेज वाइज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग मुझे तो ऐसी ही पसंद है कि ऐसा एक स्ट्रेटजी हो, मैं पूरे महीने आराम से रहूं, जब निफ्टी यहाँ आ जाए तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूं। भले ही इस 22,000 की जगह 13,000, 12,000, 11,000 हो रहा हो उस समय जब वो निफ्टी नीचे आए, और मैं बुक करके अपना चैन की नींद सोऊं, क्योंकि मुझे मेरा 10% मिल गया। अगर मैंने 70,000 भी लगाया और 7,000 भी बन गया बीच में, जब निफ्टी यहाँ से नीचे आएगा तब, तो मेरा तो प्रॉफिट बन गया ना। अब मैं पूरे महीने भी नहीं रुकने की ज़रूरत है मुझे, लास्ट तक एक्सपायरी तक मैं अपना प्रॉफिट बुक करके अपना ट्रेड ख़त्म कर सकता हूँ। तो जब इस मैक्सिमम प्रॉफिट का आधा हो जाए तब आप बुक कर सकते हैं। नो नीड टू वेट फॉर एक्सपायरी, आपको एक्सपायरी तक बैठने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही आप ये लॉस में भी कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम लॉस का 50% लॉस हो गया, मान लीजिए मार्केट ऊपर गया और आपको लग रहा है कि मुझे इतना लॉस नहीं लेना है, 9,000 भी, तो आप वेरी वेल क्लोज द पोजीशन और ऊपर का पोजीशन बना लीजिए, अपना व्यू चेंज कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे इस तरीके का ही काम आप करिए ऑप्शन ट्रेडिंग में, रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके, कि भैया रिस्क रिवॉर्ड मुझे पहले से पता है, मेरा एक व्यू है, सही हुआ तो ठीक, गलत हुआ तो ठीक, मुझे पता है चैन की नींद में सोऊंगा। कल मार्केट चाहे 2,000 पॉइंट ऊपर खुल जाए, अगर वॉर रुक गई तो भी मुझे पता है मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, और उतने ही लॉट से बनाइए जितना आप मैक्सिमम लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। सेम काम आप स्टॉक में भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कोई स्टॉक नीचे गिरने वाला है, आप वो जहां चल रहा है उससे थोड़ा नीचे का एक पुट ऑप्शन खरीदिए और उससे भी नीचे का एक पुट ऑप्शन बेचिए। ऑप्स्ट्रा पे, सेंसिबुल पे आके यहाँ फ्री में आप ये बना बना के देखिए कितना रिस्क है, कितना रिवॉर्ड है। जो आपको गैप रखना है ये दोनों सेल और बाई पोजीशन के बीच में, वो आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कम ज़्यादा करके एडजस्ट करिए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड सही बैठ रहा है, वो स्ट्रेटजी अगले दिन जाके डिप्लॉय कर दीजिए। पीसफुल रहिए, मूवी देखिए, धुरंधर देखिए, आराम से रहिए, चाहे न्यूज़ कुछ भी आए, फिर आपको पता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। कभी मार्केट आ गया आपकी रेंज में पूरे महीने के बीच में कभी भी, तो आपका फ़ायदा होगा। ये नहीं कि 10 दिन बाद आया तो फ़ायदा नहीं होगा, 10 दिन बाद भी आया तो भी फ़ायदा होगा। तो आप पूरे महीने आराम से रह सकते हैं एक स्ट्रेटजी लगा के, और रोज रोज करने का जो एक्साइटमेंट है इंट्राडे में, वो भी खत्म हो जाएगा। एक सोच समझ की करी हुई स्ट्रेटजी आपको 30 दिन रोज रोज डिसीजन लेने से बचा सकती है। सोचिए, जब आप ज़्यादा डिसीजन लेते हो रोज रोज, तो ही आपके इमोशनल लॉसेस होने के डर है। किसी को लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो वो 23,000 का कॉल ऑप्शन सपोज खरीद ले और 23,500 का कॉल ऑप्शन बेच दे, तो वहाँ पे 15,000 का रिस्क है, 16,000 का फायदा है। यहाँ पे भी रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा है, लेकिन ऑलमोस्ट 1:1 है। तो नीचे के साइड में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है, ऊपर के साइड में रिस्क रिवॉर्ड खराब मिल रहा है। इससे ये भी पता चलता है कि मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपने मैच में किसी सट्टा में लगाते हुए जो जो वो होता है प्रिडिक्शन, उसको सुना होगा कि इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच है, तो अगर किसी ने जिम्बाब्वे पे 1 रुपए लगाया तो उसको 10 रुपए मिलते हैं फ़ायदा। अगर इंडिया पे 1 रुपए लगाया तो 1 ही रुपए मिलता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जिस चीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसमें रिस्क रिवॉर्ड कम मिलता है। जिस चीज़ के होने के चांसेस कम होते हैं उसमें रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ से आपको ये भी थोड़ा-थोड़ा आइडिया लगता है कि मार्केट को क्या लग रहा है कि किस चीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मार्केट को लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड सेम स्ट्रेटजी 500 पॉइंट के गैप में कॉल साइड बनाने में आपको रिस्क रिवॉर्ड कम मिल रहा है, पुट साइड में रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा मिल रहा है। तो ये भी एक व्यू पकड़ने का तरीका होता है मार्केट में। तो सेम काम आप स्टॉक में भी कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक में जो आपको लगता है कि मैं यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में काम कर सकता हूँ, आप बनाइए और इसको सिस्टमेटिक तरीके से काम करिए। ऑप्शन बिना देखे अगर आप करेंगे तो बहुत लॉसेस होते हैं, पूरा कैपिटल लॉस हो जाता है। 40-50 लाख भी लोगों के लॉस हुए हैं जिनके पास वो पैसा नहीं था। क्यों? क्योंकि वो
इंट्राडे में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग तुरंत पूरा कैपिटल लगा के हाई रिस्क ट्रेडिंग करते हैं। वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आराम से एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है अगर आप एक हेज करके स्ट्रेटजी, हेज मतलब आप अपने रिस्क को कंट्रोल करके इस तरीके से बाई और सेल को जोड़ के सिंपल नीचे का ये स्ट्रेटजी, ऊपर का ये स्ट्रेटजी आप व्यू बना के करें, तो भी आपका अच्छा रिटर्न बनता है। आप इस तरीके से करिए ऑप्शन ट्रेडिंग। इसी के लिए बनी है ऑप्शन ट्रेडिंग, आराम से शांति से करने के लिए। हाव-हाव करके एकदम तबाही धुरंधर टाइप नहीं बनी है, ठीक है? तो थोड़ा नियम से करिए, देखिएगा मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। थोड़ा शांत होइए, न्यूज़ कम देखिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कम देखिए, मेरा चैनल भी कम देखिए, जितना ज़रूरी है उतना ही देखिए। उसके बाद बंद कर दीजिए और ये सब ऑप्स्ट्रा में जाके खुद से मेहनत करिए, बना-बना के स्ट्रैटेजी देखिए, रिस्क रिवॉर्ड कितना है। पैसा नहीं लगाना है तो कम से कम कुछ साल तक बना-बना के ही देखिए कि आपका व्यू सही हो रहा है कि नहीं। आपने सब सुपर ट्रेंड देख के ही व्यू बना लीजिए, मूविंग एवरेज देख के व्यू बना लीजिए। अरे! कॉइन उछाल के ही व्यू बना लीजिए, लेकिन आप करिए इस तरीके से, तब आप धीरे-धीरे मार्केट में प्रो होते जाएँगे। मेन गेम है साइकोलॉजी का। जो आदमी हर ट्रेड में सही होना चाहेगा, वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। जो आदमी सोचेगा कि यस, ट्रेडिंग में गलत तो मैं होऊँगा ही, लॉसेस होंगे ही, लेकिन जब लॉसेस हो तो कम हो, जब फ़ायदा हो तो ज़्यादा हो और मेरा एक व्यू क्लियर व्यू बने लिमिटेड चीज़ों को देख के। 50 गो इंडिकेटर लगा के व्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी आप गलत हो सकते हो। कोई गारंटी नहीं है कि आप गलत नहीं होगे। तो क्यों इतना सब फिर माथा मारना जब गलत हो ही सकते हैं तो? मान लेते हैं कि गलत हो सकते हैं और एक सिंपल ट्रेड लेते हैं बिना डरे, जिसमें रिस्क हमको पता हो कि इतना रिस्क है। ऐसा नहीं कि मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है तो 50 लाख का पूरा मैं बाई कर लेता हूँ ऑप्शन, कल ही 25 लाख हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा आपके पास। ऐसे नहीं करना है। 50 लाख का भी करना है तो पता होना चाहिए मेरा मैक्सिमम लॉस 1 लाख हो सकता है अगर मार्केट नहीं गया तो, और गया तो मेरा 5 लाख फ़ायदा हो सकता है। इस तरीके से जब आप सोच के करेंगे ना, तो आपको कोई भी चीज़ रिवॉर्ड करेगी मार्केट में। मार्केट में बहुत सारे काम करने के अलग-अलग तरीके हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को जो सूट करता है, साइकोलॉजी को जो सूट करता है, वो काम करिए आप। किसी और की बातों में आके किसी और का देख के कि वो गाड़ी तेज़ चलाता है, तो मैं भी तेज़ चलाऊँगा, और वो क्या बोलते हैं, जो 1-1 मिनट में होता है, नाम ही भूल गया मैं इंट्राडे ट्रेडिंग से और छोटा जो होता है, एस से नाम है उसका। स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग करूँगा मैं, वो मत करिए। अगर आपका आपका ज़हन जो है, आपकी जो नर्व्स है वो अगर तेज़ हो जाती हैं, आपका बर्दाश्त नहीं होता उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी, तो आप वो मत करिए। मुझसे नहीं होती, मैं एंग्ज़ायटी में आ जाता हूँ तो मैं नहीं करता। बहुत लोग कर लेते हैं क्योंकि उनको वो आता है, वो गेमर टाइप माइंड एकदम, वो कर लेते हैं, लेकिन सब नहीं कर पाएँगे। वैसे ही बहुत लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बैठ सकते हैं पेशेंस के साथ, सब नहीं कर पाएँगे। आप डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या सही है। ये मार्केट में तो बहुत कुछ है काम करने के लिए। वो 2-3 चीज़ काम पे रखिए। जैसे डॉक्टर बनता है, वो सारी चीज़ें नहीं सीख लेता। वो हार्ट का ही एक स्पेशलिस्ट बनेगा, तो मैं हार्ट का ही एकदम प्रो हो जाऊँ, तो वो फिर उसका नाम होता है। अगर वो सोचेगा मैं सब कुछ सीख जाऊँ, तो फिर वो सब चीज़ों में माहिर में भी ना हो पाए। वैसे ही कोई एक आदमी है जो क्रिकेट में मतलब एक बॉलिंग ही अच्छा करूँ मैं सोचता है, तो फिर वो बॉलिंग पे ही बहुत ध्यान दे तो वो एक तगड़ा बुमराह टाइप बॉलर हो जाता है। उसको भी बैटिंग कराने भेज दोगे तो उतनी अच्छी नहीं करेगा ना। तो मार्केट में आप सोचोगे कि मैं स्कैल्पिंग भी कर लूँ, इंट्राडे भी कर लूँ, स्विंग भी कर लूँ, लॉन्ग टर्म भी कर लूँ, ऐसा नहीं होने वाला। वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, सब नहीं होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आप सोचोगे कि मैं रोज़ जाके दिन में बाई कर लूँ, छोटा-छोटा कैंडल देख के, और आपके ज़हन में व आपका जो पर्सनैलिटी वो है ही नहीं। आप एकदम घबरा जाते हो थोड़ा-सा लॉस देख के, तो आप फिर वो नहीं कर सकते। आपको इस तरीके की ही स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी जिसमें पूरे महीने आप आराम से बैठे हो, जॉब में जा रहे हो, बीच में कोई भी न्यूज़ आ रही है, आपको कोई मतलब नहीं हो रहा, क्योंकि आपको पता है कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना होना है, आपको पहले से पता है। ठीक है ना? तो उस तरीके से अपना माइंड बनाओ। मार्केट में कोई डरने की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है मार्केट। सिंपल रखोगे जितना अपने लिए चीज़ों को, उतना आसान होते जाएगा। एकदम सिंपल से सिंपल एक पेज में लिख के बच्चों को समझा सकें अपना काम करने का तरीका, कि ये मेरा तरीका है और मैं तो यही करता हूँ, मेरे कोई मतलब नहीं कौन क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है, वो सबसे मेरे को मतलब नहीं। इतना सिंपल रखोगे ना, तो मार्केट में आप आराम से 20-30 साल तक काम करोगे और आपका लॉन्ग टर्म में
पैसा आपको बनते दिखेगा, जितना आप बाहर से नहीं बना पाते, जितना आपको एक्सपेक्टेशन है कि मैं यहाँ बनाने आया था, उसको याद रखिएगा कि आप मार्केट में क्या सोच के आए थे, कि आप 1 लाख का 1 करोड़ एक ही दिन में बनाने के लिए आए थे, कि धीरे-धीरे आराम से हौले-हौले पीसफुली बनाने आए थे। ठीक है? ऑल द बेस्ट।